नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो ईरान में दिसंबर 2025 से शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन अब एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है। ये प्रदर्शन आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और खामेनेई शासन के सख्त नीतियों के खिलाफ है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार इनमें 2000 से लेकर 12,000 तक की मौतें हो चुकी हैं, जबकि हजारों गिरफ्तारियां हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन प्रदर्शनों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने फांसी की सजाओं को रोकने की धमकी दी और ईरान को मजबूत कार्रवाई की चेतावनी दी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ईरान वाकई फांसी नहीं देगा या यह खामनेई की चाल है ट्रंप को फंसाने की। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम जानेंगे कि यह युद्ध किन देशों को प्रभावित करेगा, किन की संभावित भागीदारी है, अमेरिका का इरादा क्या है, आगे क्या करेगा, खामनेई का अगला कदम क्या होगा, नाटो और ब्रिक्स का हस्तक्षेप कितना होगा और ईरान की जनता का अगला कदम क्या होगा। खामनेई की चाल और वैश्विक प्रभाव। ईरान के प्रदर्शन दिसंबर 2025 के अंत में शुरू हुए, जब रियाल मुद्रा का मूल्य गिरकर ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। $1 की कीमत लगभग 10 लाख रियाल हो गई, जिससे महंगाई आसमान छू रही है। शुरुआत में आर्थिक शिकायतें थी कि पानी की कमी है, बिजली कटौती हो रही है, भ्रष्टाचार, लेकिन जल्द ही ये राजनीतिक हो गए। प्रदर्शनकारी मौत तो तानाशाह को, यानी कि डेथ टू द डिक्टेटर जैसे नारे लगा रहे हैं, जो सीधे सुप्रीम लीडर खामनेई पर हमला है। यह प्रदर्शन सभी 31 प्रांतों में फैल चुके हैं, जिसमें तेहरान, इस्फान, शिराज और मशहद जैसे शहर शामिल है। सरकार की प्रतिक्रिया सख्त है। इंटरनेट ब्लैकआउट लगाया गया, जो 8 जनवरी से जारी है, जिससे समन्वय मुश्किल हो गया है। सुरक्षा बलों ने लाइव फायर, स्नाइपर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार तकरीबन 2,797 मौतें हुई है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स 3,000 से ज्यादा बताती हैं। खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को ट्रंप के सैनिक और विदेशी एजेंट कहा है, जबकि ट्रंप ने इसे अपनी धमकी की जीत बताया। ईरान ने फांसी की सजाओं को रोकने का दावा किया, लेकिन न्यायपालिका ने आरोप बदलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कर दिए हैं, जिससे फांसी का खतरा बरकरार है। यह स्थिति 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे बड़ा उपद्रव है। इसमें कौन कौन से देश झुलसेंगे? ईरान के प्रदर्शन मध्य पूर्व और इससे आगे की कई देशों को प्रभावित करेगा। सबसे पहले इजराइल। ईरान की अस्थिरता से इजराइल को फायदा, क्योंकि ईरान हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन देता है। अगर शासन गिरा तो इजराइल की सुरक्षा मजबूत होगी। रिपोर्ट्स में इजराइल पहले ही ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले कर चुका है। इजराइल अब प्रदर्शनों को समर्थन दे रहा है। सऊदी अरब और गल्फ देशों की बात करें, जैसे कि यूएई और बहरीन, ये ईरान के प्रतिद्वंदी हैं। सऊदी ईरान की कमजोरी से यमन में हुती विद्रोहियों पर दबाव बढ़ सकता है। यूएई पहले से दक्षिणी यमन में सक्रिय है और ईरान की अस्थिरता से तेल मार्ग सुरक्षित होंगे। लेकिन अगर ईरान में गृह युद्ध हुआ तो शरणार्थी संकट गल्फ में फैल सकता है। लेबनान और सीरिया भी इफेक्ट करता है। ईरान हिजबुल्लाह को फंड करता है। अगर शासन बदला तो लेबनान में हिजबुल्लाह कमजोर होगा, जिससे राजनीतिक संकट बढ़ेगा। सीरिया में असद शासन ईरान पर निर्भर है। प्रदर्शनों से वहां अस्थिरता फैल सकती है। तुर्की की बात करें, तुर्की ईरान का पड़ोसी है और कुर्द मुद्दे पर टकराव है। प्रदर्शनों से तुर्की को फायदा मिलेगा, लेकिन अगर ईरान अस्थिर हुआ तो कुर्द विद्रोही सक्रिय हो सकते हैं। अमेरिका और यूरोप की अगर बात कर ले तो अमेरिका को ऊर्जा बाजार प्रभावित होगा। तेल कीमतें बढ़ सकती हैं। यूरोप में जर्मनी, फ्रांस को शरणार्थी और ऊर्जा संकट से झेलना पड़ सकता है। रूस और चीन की बात करते हैं तो ब्रिक्स साथी होने से व्यापार प्रभावित होगा, लेकिन वे ईरान को समर्थन देंगे। कुल मिलाकर ये क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल सकता है यहाँ, जिसमें तेल, व्यापार और सुरक्षा शामिल है। किन किन देशों की भागीदारी? ईरान प्रदर्शनों में कई देशों की संभावित भागीदारी है, जैसे अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व है। ट्रंप ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर फांसी हुई तो सैन्य हस्तक्षेप होंगे। रिपोर्ट्स में अमेरिका प्रदर्शनकारियों को समर्थन दे रहा है, खुफिया या आर्थिक तरीके से। इजराइल की बात कर ले तो मोसाद के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को हथियार या जानकारियां भी दी जा सकती है, जैसा कि पहले युद्धों में किया गया है। सऊदी अरब की अगर बात कर ले तो ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध में सक्रिय है। यूएई की अगर बात कर ले तो दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिल के माध्यम से यमन में ईरान को घेर रहा है। तुर्की की अगर बात कर लें तो कुर्दों के जरिए दबाव बना रहा है, लेकिन सीधा हस्तक्षेप नहीं है। रूस की अगर बात कर ले तो ईरान का सहयोगी है, सैन्य सहायता दे सकता है लेकिन दे नहीं रहा है।
रिपोर्ट्स की अगर बात कर ले तो रूस ने ईरान इजराइल तनाव में मध्यस्थता की थी। चीन की अगर बात कर ले तो आर्थिक समर्थन लेकिन सैन्य समर्थन नहीं है। चीन ने गठबंधन से इनकार कर दिया है लेकिन स्थिरता के लिए ईरान का साथ देगा। यूरोपीय देश की अगर बात कर ले तो संयुक्त राष्ट्र में निंदा है लेकिन सीधा इन्वॉल्वमेंट किसी का भी नहीं है। ईरान के आंतरिक गुट की अगर बात कर ले तो पूर्व राजकुमार रिजा पहलवी सक्रिय हैं। ट्रंप से मिलने की कोशिश लगातार इनकी जारी है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये प्रॉक्सी इन्वॉल्वमेंट है, जहां अमेरिका इजराइल एक तरफ, रूस चीन दूसरी तरफ खड़ा है। आखिर अमेरिका का इरादा क्या है? ट्रंप प्रशासन का इरादा स्पष्ट है। ईरान में रिजिम चेंज हुआ है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को देशभक्त कहा है और मदद आ रही है का वादा भी किया है। उनका दावा है कि उनकी धमकी से 800 लोगों की फांसियां रुक गई है। लेकिन गहराई में अगर देखा जाए तो अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल और आतंकवाद समर्थन को खत्म करना चाहता है। ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाए, जो आर्थिक दबाव है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने खामनेई को मारने की धमकी दी है। अमेरिका का इरादा ईरान को अलग थलग करना है ताकि शासन गिरे, लेकिन जनमत सर्वे में 70% अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ है। ट्रंप इसे मध्य पूर्व में बड़ा बदलाव कहते हैं, जैसे कि बर्लिन वॉल गिरना। इरादा साफ है, ईरान को कमजोर करना है, इजराइल और सऊदी को मजबूत करना है। अमेरिका आगे क्या करेगा? ट्रंप आगे सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक कदम उठाएंगे। अगर फांसी हुई तो हवाई हमले संभव है, जैसे कि जून 2025 में परमाणु स्थलों पर हुआ। कैरियर जहाज मध्य पूर्व में तैनात है। आर्थिक रूप से अधिक प्रतिबंध और टैरिफ, कूटनीतिक रूप से संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव और प्रदर्शनकारियों से संपर्क जारी है। ट्रंप ने पहलवी को अच्छा व्यक्ति कहा है लेकिन मिलना उचित नहीं समझा। अगर प्रदर्शन बढ़ते हैं आगे तो स्टार्लिंग जैसे मदद मिल सकती है, लेकिन सैन्य हस्तक्षेप से बचना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान जैसा नहीं चाहता, ना अमेरिका चाहता ऐसा, ना ईरान ऐसा चाहता है। खामेनेई का अगला कदम। खामेनेई का अगला कदम दमन बढ़ाना होगा। उन्होंने ट्रंप को अपराधी कहा और मौतों का दोष अमेरिका पर डाला है। अगला और गिरफ्तारियां भी हो सकता है। फांसी की संख्या अगर बढ़ सकती है, आरोप बदल सकते हैं और प्रोपेगेंडा भी चेंज हो सकता है। लेकिन ट्रंप की धमकी से सावधान होना होगा, इसलिए नरमी का दिखावा भी कर रहा है ईरान। अगर दबाव बढ़ा तो रूस चीन से मदद मांगेगा। आंतरिक रूप से अगर देखा जाए तो IRGC को मजबूत करेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था खराब हो सकता है तो सीमित रियायतें भी संभव है। कुल मिलाकर के दमन जारी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव से रणनीतिक पीछे हटना भी जरूरी है। नाटो का हस्तक्षेप। नाटो का हस्तक्षेप सीमित रहेगा। अमेरिका नाटो का नेता है, इसलिए ट्रंप की नीति प्रभावित करेंगी। यूरोपीय सदस्य यानी कि जर्मनी, फ्रांस निंदा करेंगे लेकिन सैन्य नहीं। अगर अमेरिका हमला करे तो नाटो समर्थन दे सकता है, लेकिन पूर्ण हस्तक्षेप नहीं। फोकस रहेगा ऊर्जा सुरक्षा और शरणार्थी पर। नाटो ईरान को खतरा मानता है, लेकिन रूस यूक्रेन पर फोकस है। हस्तक्षेप तो जरूर करेगा, कूटनीतिक तरीके से करेगा और कूटनीतिक और प्रतिबंधों पर हस्तक्षेप करेगा। ब्रिक्स का हस्तक्षेप। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका ईरान का समर्थन करेंगे। ये देश रूस सैन्य मदद देगा, चीन आर्थिक दे सकता है। चीन ने गठबंधन से इनकार किया है लेकिन बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करेगा। भारत तटस्थ, लेकिन तेल आयात प्रभावित होगा। ब्रिक्स ईरान को वैकल्पिक बाजार देगा अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाने के लिए। हस्तक्षेप की अगर बात कर ले तो आर्थिक और कूटनीतिक रूप से तो होगा, लेकिन सैन्य तरीके से यहां पर कोई इंटरफेरेंस की तस्वीरें नजर नहीं आ रही है। ईरान की जनता का अगला कदम। ईरान की जनता का अगला कदम प्रदर्शन जारी रहेगा। सबसे बड़ी सवाल यह है कि क्या करेगी ईरान की जनता? तो प्रदर्शन अभी जारी रखेगा। इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद हिजाब विरोध और नारे जारी है। महिलाएं आगे, छात्र शामिल हैं और अगर ट्रंप मदद दे तो हड़तालें और विद्रोह भी बढ़ सकते हैं। लेकिन दमन से थकान और अगला अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगना, जैसे पहलवी से संपर्क और रिजीम चेंजेस, स्थिति वैश्विक संकट की तरफ बढ़ रही है, जहां ट्रंप की चेतावनी और खामनेई की चाल टकरा रही है। अगर दमन बढ़ा तो युद्ध संभव है, लेकिन जनता की हिम्मत बदलाव ला सकती है। अब कम शब्दों में पूरी हालात को जरा आप समझिए और अच्छे से समझिए। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन अब 21वें दिन में पहुंच चुके हैं। दिसंबर 2025 के अंत में तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुई है ये आंदोलन आर्थिक संकट यानी कि रियाल का भयानक गिरावट, महंगाई तकरीबन 40% तक पहुंच चुका है, बिजली पानी की कमी और खामेनेई शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ है। जनता ने प्रोटेस्ट में उतरी है।
अब जनता प्रोटेस्ट में उतर चुकी है। प्रदर्शनकारी मौत, दो तानाशाह को, डेथ टू द डिक्टेटर और रेजा शाह की आत्मा को शांति जैसे नारे लगा रहे हैं, जो 1989 क्रांति के बाद सबसे बड़ा चुनौती बता रहा है। मौतों और दमन की तीव्रता। मानवाधिकार संगठन के अनुसार अब तक तकरीबन 3000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 5000 प्लस तक बताई गई है, जिसमें 2000 प्लस प्रदर्शनकारी, 500 सुरक्षा बल और आम नागरिक शामिल हैं। 18,400 से तकरीबन 24,000 तक गिरफ्तारियां भी हुई है। IRGC और बसीज ने लाइव फायर, स्नाइपर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल किए हैं। इंटरनेट ब्लैकआउट तकरीबन 8 जनवरी से अब तक जारी है, जो 144 घंटे से ज्यादा हो चुका है, जिससे समन्वय मुश्किल है। UN ने अधिकतम संयम की अपील की है, लेकिन स्थिति फ्लूइड और डीपली कंसर्निंग बनी हुई है। ट्रंप की चेतावनी और ईरान की प्रतिक्रियाएं की अगर हम बात कर लें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो बहुत मजबूत कार्रवाई होगी। ट्रंप ने यह दावा किया है कि उनकी धमकी से ईरान ने 800 लोगों की फांसी रोकी है और किलिंग स्टॉप हो गई है। खामनेई को धन्यवाद दिया है उन्होंने कहा है कि हेल्प इज ऑन इट्स वे। अगर दामन जारी रहा, ईरान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम लीडर खामनेई ने 17 जनवरी को भाषण में पहली बार हजारों मौतें स्वीकार की, लेकिन मौतों का दोष जो है वो ट्रंप पर डाला। उन्होंने ट्रंप को अपराधी कहा कि ट्रंप ने ओपनली प्रोटेस्ट को मिलिट्री सपोर्ट का वादा किया और अमेरिका इजराइल को सेडिशन का जिम्मेदार ठहराया है। खामनेई ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को सजा देंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरघाची ने फॉक्स न्यूज पर कहा है कि हैंगिंग आउट ऑफ क्वेश्चन है, कोई फांसी नहीं होगी। इरफान सुल्तानी केस ने दहलाया। 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को मौत की सजा सुनाए जाने की खबरें आई, जो पहला ऐसा केस था। परिवार और एहंगियों ने कहा कि 14 जनवरी को फांसी तय थी, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया। ईरानी न्यायपालिका ने इनकार किया कि मौत की सजा दी गई थी। आरोप अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ साजिश और प्रोपेगेंडा है, जो मौत की सजा नहीं देती है। ट्रंप ने इसे अच्छी खबर कहा और अपनी जीत बताया, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि कई फाइलें कोर्ट में हैं और तेज कार्रवाई जारी है। प्रदर्शन अब कम हो चुके हैं, सड़कें शांत हैं, लेकिन दमन से निराशा फैली है। तेहरान को मिलिट्री गैरिसन बना दिया गया है। कुछ जगहों पर छोटे मोटे विरोध अभी भी जारी है, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं जारी है। खामनेई ने सेडिशन को कुचलने का दावा किया है। ईरान ने क्षेत्रीय देशों यानी कि UAE, सऊदी, तुर्की को चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिकी बेस पर हमला होगा। वैश्विक प्रभाव और आगे क्या। ट्रंप ने मिलिट्री स्ट्राइक पर विचार किया, लेकिन अब वॉच एंड सी मोड में है। अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे शैडो बैंकिंग नेटवर्क पर। G7 ने अतिरिक्त प्रतिबंधों की तैयारी की है। इजराइल चुप है, लेकिन फायदा उठा सकता है। रूस, चीन, ईरान का साथ दे रहा है। जनता थक चुकी है, लेकिन जेनजी और महिलाएं सक्रिय हैं। अगर दमन जारी रहा तो गृह युद्ध या बड़ा बदलाव संभव है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन अस्थायी शांति वाली है। ट्रंप की धमकी ने ईरान को नरमी दिखाने पर मजबूर किया, लेकिन असल में दमन जारी है। खामनेई की चाल काम कर रही है या नहीं, ये आने वाला दिन बताएगा, लेकिन ईरान की जनता की हिम्मत अब निर्णायक होगी। कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।